तो गाइस कैसे हैं। तो देखिए आज भी बाजार बिल्कुल उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ, जो कि देखिए 24,610 के समथिंग। कल भी हम जो क्लोजिंग दिया था वो 24,619 के समथिंग, 24,620 के समथिंग ने हमने क्लोजिंग दिया था। और आज भी 24,610 के समथिंग हमने क्लोजिंग दिया। अब देखिए ये बाजार बहुत ज़्यादा ही एक छोटी रेंज में काम कर रहा है। वैसे हम आज के दिन 24,500 नीचे टेस्ट करने गए थे, लेकिन मार्केट आवर्स में एक 100 पॉइंटों की रिकवरी भी हमको देखने को मिली। अब देखिए कल भी मैंने आपको बोला था कि एक अच्छी रिकवरी होने के बाद, यानी हम जब नीचे के लेवल पे थे 23,000 के आसपास, वहाँ से हमने जो रिकवरी देखना चालू की। अब देखिए हम 24,500 के आसपास काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक ऐसा जोन है कि लगातार अगर आप देखोगे तो 3 दिनों से आपकी रेड कैंडल बनते हुए दिखाई दे रही है। अब बाजार कल क्या कर सकता है, आज कैसे काम किया है, हमारी क्या साइकोलॉजी होगी, उसके बारे में बात करेंगे। और आज जो कैंडल बना है, इस कैंडल का क्या मतलब है, वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना है। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे ना, जब भी आपको चीज़ें समझ में आएगी। क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे, आगे देखा पीछे देखा, तो जो बीच में जो आपके लेवल है या जो आपकी साइकोलॉजी है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आपको ट्रेडिंग करने में थोड़ा दिक्कत आ सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल पूरा देखना। कल की वीडियो में मैंने एक पार्ट मिस कर दिया था, तो आज की वीडियो में मैं आपको वो भी ऐड कर दूंगा। कल मैंने आपसे बात किया था, मैं एफएमसीजी के बारे में बात करूंगा, उसमें इतनी ज़्यादा गिरावट क्यों आ रही है और अभी क्या लेवल दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखो ना, निफ्टी के अंदर भी कुछ ऐसे एफएमसीजी स्टॉक है जिसके वजह से आपको निफ्टी में जो वो प्रेशर हमको दिखाई दे रहा है। क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो आज के दिन भी बैंक निफ्टी ग्रीन में क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ, लेकिन उस जगह अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी में आज के दिन भी हमको रेड कैंडल ही देखने को मिली। तो चलिए देखते हैं आगे हम किस तरीके से चार्ट पे दिखाई देते हैं पैटर्न, उसके बारे में बात कर लेते हैं। वीडियो को बिल्कुल पूरा देखते हैं। और देखिए अब मैंने आप सभी के सामने इस जगह निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। निफ्टी के चार्ट को अगर आप देखोगे तो जो अभी हमको क्लोजिंग देखने को मिली वो 24,610 के आसपास की दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए जो हमको क्लोजिंग दिखाई दे रही है वो 24,610 की हमको देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ चीज़ें समझना है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि नीचे वाला जो हमारा लेवल था, यहाँ पे देखिए आपका 23,250 का हमारा लेवल था। और यहाँ से जो हमको रिकवरी देखने को मिली वो ऑलमोस्ट, अगर मैं बात करूँ तो 1200 से लेके आपको इस जगह देखिए 1400 तक के आसपास की हमको रिकवरी देखने को मिल चुके हैं नीचे के लेवल से। ठीक है, अब इतनी रिकवरी होने के बाद अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे जे वाला जो रेंज है, यानी अभी जो दो कैंडल बनी है, कल भी मैंने आपको क्या बोला था कि जो बड़ा वाला जो कैंडल है वो किस तरीके का, इस तरीके का। ठीक है, इसका बॉडी बड़ा है और जो आपकी बिक है वो बिक भी काफ़ी बड़ी है। ठीक है, और ऊपर की जो बिक है वो आपकी वो भी काफ़ी बड़ी है। लेकिन इसके बीच में जो आपकी तीन कैंडल बनी है, उस कैंडल को अगर आप देखोगे तो एक कैंडल आपका इस टाइप का बना है। ठीक है, दूसरा कैंडल अगर आप देखो तो दूसरा कैंडल भी आपका इस टाइप का एक हैमर टाइप का कैंडल बनता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, और तीसरा कैंडल अगर आप देखोगे जो कि आज का दिन का है, तो उसका भी बॉडी काफ़ी छोटा है लेकिन बिग काफ़ी बड़ी है। यानी आज के मार्केट ने मूवमेंट तो दिया है, क्योंकि नीचे की साइड अगर आप देखो ना, तो एक हमारा लेवल था जो कि आपका 24,500 वाला, उसको हम टच करके वापस आए हैं। कल मैंने आपको बोला था कि आप बिल्कुल ध्यान रखना कि 24,500 के नीचे नहीं जाता है तो आपको किसी भी तरीके की सेलिंग नहीं करना है। सबसे पहले आप ये समझ जाओ कि 24,300 के नीचे नहीं जा रहा है तो आपको सेलिंग नहीं करना है, क्योंकि ये आपका साइकोलॉजी प्राइस है। इसके नीचे जाएगा जब भी हमको कुछ पैनिक देखने को मिलेगा, वरना हमको पैनिक नहीं दिखाई देगा। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि इस वाले बॉक्स में हम यहाँ पे देखिए क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसी बॉक्स के अंदर ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी ये हमारा एक बॉक्स है जो कि आपको देखिए यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले आप समझो कि नीचे वाले जो बायर हैं जो प्रॉफिट के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, जो प्रॉफिट के अंदर बैठे, कल भी मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि आपका ये गैप जो बना था, इस गैप को मार्केट ने क्या किया, गैप को मार्केट ने फिल कर दिया है। ठीक है, यानी बाजार भी कहीं ना कहीं चाहता था कि ये गैप जो है वो फिल हो जाए और फिर उसके बाद हम कंटिन्यू इसके अंदर काम करेंगे।
अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये वाला जो प्राइस था ये हमारा पहले क्या था, ये हमारा देखिए पहले रेजिस्टेंस का प्राइस था, ठीक है। तो अभी ये क्या हो चुका है, ये अभी आपका सपोर्ट वाला लेवल हो चुका है। यानी जो हमारा पहले रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को हम माइनस पॉइंट कहते हैं और इसको हम कहते हैं प्लस पॉइंट, ठीक है। यानी जो हमारा रेजिस्टेंस का माइनस पॉइंट था, ये हमारा प्लस पॉइंट था और इस प्लस पॉइंट के ऊपर हम काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्लियर समझ आई। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज़ समझो कि ये जो ट्रेल लाइन है, ये आपकी जो ट्रेल लाइन जा रही है रेड वाली, ये हमारा है 100 मूविंग एवरेज, ठीक है। यानी ये 100 मूविंग एवरेज है। और जो नीचे वाली आपको जो ट्रेल लाइन दिखाई दे रही है, ये हमारा देखिए क्या है, ये इंडिकेटर की लाइन है, ये हमारा 20 मूविंग एवरेज, ठीक है। यानी हमको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर तो देखिए हम ट्रेड होना चालू कर दिए, लेकिन अब जो हमारे देखिए यहाँ पे जे वाला जो प्राइस है, जे वाला जो ट्रेड लाइन है, यहाँ पे सप्लाई दिखाई दे रही है। यानी जो 100 मूविंग एवरेज की जो लाइन है, ये आपकी जो ऐसी जो पीछे कैंडल बनी हुई है 100 कैंडल, उसका एक एवरेज हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्रॉस ओवर भी इसी प्राइस के आसपास हुआ था जब ये आपका ऊपर से नीचे आ रहा था। तो यहाँ पे कुछ आप ये मान के चलो कि यहाँ पे कुछ सेलर हैं जो बाजार में ऊपर से सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। ऊपर से सप्लाई आ रही है। अगर यहाँ पे सप्लाई नहीं आती तो ये क्या करता है, इसको निकाल देता है, लेकिन सप्लाई है और सप्लाई आना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप इसको ये समझो ना कि नीचे से हम इतना मूवमेंट दे चुके हैं तो यहाँ पे हमको थोड़ा सप्लाई आना ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता है ना, देखिए सिंपल सी चीज़, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी ख़त्म हो चुकी है, तो बैंक निफ्टी में जो सेलर है वो इतने जल्दी से आएंगे नहीं, क्योंकि अगर वो 900 रुपये का भी किसी प्रीमियम को सेल करते हैं तो उसको जीरो होने में समय लगेगा, या मैं जब बात करूँ उसको आधा होने में भी समय लगेगा, क्योंकि एक एक्सपायरी के अंदर आपकी 4 एक्सपायरी फिक्स हो चुकी है। पहले क्या होता था, हर गुरुवार को आपकी एक्सपायरी होती थी, अब मंथली हो चुकी है, तो उसका पूरा प्रीमियम हमको उस जगह दिखाई दे रहा है। और बैंक निफ्टी में एक और चीज़ आपने देखा होगा कि अब जो इसके प्रीमियम है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है। अब निफ्टी में प्रीमियम अगर आप देखो तो निफ्टी में प्रीमियम थोड़े लो हैं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो सेलर इफेक्ट कर रहे हैं या सबसे ज़्यादा जो सेलर अभी अपने इंडेक्स को पकड़ के बैठे हुए हैं वो इस जगह निफ्टी है। लेकिन निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखो तो एक ट्रेंड है वो अपसाइड का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझो कि यहाँ पे अगर मैं इसमें 1 आवर्स का चार्ट लगाता हूँ तो 1 आवर्स के चार्ट पे क्या दिखाई देगा, या मैं सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम 1 आवर्स के चार्ट पे चलेंगे। तो 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो कल भी जो चीज़ें मैंने आपको समझाई थी कि नीचे साइड आता है, अगर प्राइस आपको नीचे की साइड मिल रहा है तो वहाँ पे आप बाइंग करके ही चलेंगे, ठीक है। ऊपर की साइड हम सेलिंग करके चल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कल के दिन कि यहाँ पे अगर ये इसी जोन में कहीं ओपन हो जाता है, इसी जोन में अगर ये ओपन हो रहा है, इसी जगह जगह ये समय बिता रहा है और समय बिताने के बाद ये अगर ऊपर की साइड निकलता है, ठीक है, इसी जगह समय बिताने के बाद ये अगर ऊपर की साइड निकल जाता है और ये ट्रेड होना चालू कर देता है 24,650, अगर इस लेवल के ऊपर ट्रेड होना चालू कर देता है, कुछ समय बिताता है, जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि 15 से लेके 20 मिनट आपका इसी प्राइस के आसपास आपका ये समय बिताता है, तो फिर ये एक अच्छा खासा मूवमेंट हमको ऊपर की साइड यानी अप साइड एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है। जिसमें अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जो हमको फिर चीज़ें देखने को मिलेगी वो 24,700, फिर आपको देखिए एक जगह 24,740, फिर आपका एक जगह 24,800 तक हम एक मूवमेंट देख सकते हैं, यानी इतना हम अपसाइड जाने की कोशिश कर सकते हैं। फिर 24,000 के ऊपर फिर हमको 24,900 तक का भी हमको एक लेवल देखने को मिल सकता है। अब जो मैंने क्यों बोला है और जो प्रेशर आ रहा था वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये चीज़ें सामने आई। अब आई थिंक अब यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन इस जगह ड्रॉ करता हूँ तो आपको देखिए देखने को मिलेगा कि ये जो लेवल है, देखिए इसी लेवल पे क्या हो रहा है, सस्टेन कर रहा है मार्केट और फिर वहाँ से सेलिंग कर देता है। यानी अगर आप इसको भी देख के फॉलो करोगे बाजार को कि यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए सेलर आपके बैठे हुए हैं, देखिए जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है यहाँ पे हमको सेलिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि ये कभी इसको पार नहीं करेगा, लेकिन अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पे जितने भी ये सेलर बैठे हुए हैं ये सब लोग इस जगह ट्रैप होने की कोशिश करेंगे। आज का जो इसके अंदर देखिए यू रिकवरी देखने को मिली थी, ये वाली जो यू रिकवरी हमको देखने को मिली थी ये पहले भी हो चुका है, यहाँ पे ये चीज़ पहले भी हो चुकी है, ठीक है। और मैं आपको ये भी चीज़ बताना चाहूँगा कि आगे भी आपको ये एक बात ज़रूर देखने को मिलेगा
क्योंकि कभी भी जो मार्केट में पैटर्न बनते हैं वो एक से लेके 3 बार काम करते हुए दिखाई देते हैं। एक आपका यहाँ पे काम कर चुका है, दूसरा आपका यहाँ काम कर चुका है, और तीसरा जरूर काम करेगा इसी तरीके से। जब आपको सबको लगेगा ना कि मार्केट में सेलिंग आया, उसी जगह से एक रिकवरी हमको देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन चेन के डेटा के ऊपर बात कर लेते हैं। आज आपका 10 तारीख है और जो आपकी एक्सपायरी है वो 12 तारीख को है, तो कल का दिन आपका बीच में है। अगर मैं बात करूँ तो 12 तारीख की एक्सपायरी, इस पर ध्यान देना आप। अब यहाँ पे अगर आपको देखने को मिलेगा कि 83 लाख के समथिंग का हमको देखिए कॉल साइड आपको ओआई दिखाई देता है, जबकि पुश साइड की ओआई की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 59 लाख के समथिंग का हमको यहाँ पे ओआई देखने को मिल जाता है। अब जो चीज़ मैंने आपको बताई ना कि बाजार ऐसा है कि वो कॉल और पुट दोनों का प्रीमियम खाएगा और बहुत अच्छे से खाएगा, और आपको देना पड़ेगा प्रीमियम। क्योंकि यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना है कि यहाँ पे जो बाजार है ना, देखिए उसके पास इंडेक्स बचा है एक, ठीक है, या तो वो सेंसेक्स में जाए या फिर वो निफ्टी में काम करे। अगर निफ्टी में काम करेगा तो निफ्टी में क्या है, अभी लोगों के पास जो रिटेल ट्रेडर है ना उनके पास निफ्टी है अभी, क्योंकि सेंसेक्स में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ट्रेड नहीं करते हैं, वो ट्रेड करना पसंद करते हैं निफ्टी को या बैंक निफ्टी को। अब बैंक निफ्टी के पास जाता है तो बैंक निफ्टी के पास प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा, और लोगों की थिंकिंग ही ये है कि हम ज़्यादा प्रीमियम देना नहीं चाहते, जबकि परसेंटेज वाइज वो पूरा कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन आपको एक लॉट ट्रेड करने के लिए आपको 10 से 20 हज़ार रुपये देना पड़ रहा है, तो वो कहता है कि भाई मेरे लिए तो निफ्टी बहुत सही है। निफ्टी में प्रीमियम मिल जाता है 100 रुपये, 250 रुपये, 150 रुपये की समथिंग अभी मिल जाता है। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी में शिफ्ट होते हो तो बैंक निफ्टी में अभी जो प्रीमियम है वो 600 रुपये और 900 रुपये तक जा रहा है। मैंने आज का जो प्रीमियम देखा वो 1000 रुपये भी प्लस कर चुका था। तो ये चीज़ें हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब इसका जो फ़ायदा ले रहा है वो कौन ले रहा है, वो ले रहा है सेलर। तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है कि क्वांटिटी वाइज अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा हाई है, यहाँ पे क्वांटिटी वाइज बहुत ज़्यादा हाई है। और इस लेवल को जो कि आपका 24,650, अगर ये इसके ऊपर सस्टेन होना चालू कर देता है तो इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद ये आपका एक जंप देगा जो कि आपका 24,750 और 24,800 तक हम जाने की कोशिश करेंगे। 24,800 पे एक रेजिस्टेंस जोन देखने वाला है, यहाँ से हमको एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ठीक है। नीचे की साइड कैसा है, तो नीचे की साइड देखिए सबसे पहले तो आपका 24,500, क्योंकि ये हमारा साइकोलॉजी प्राइस है, इसको समझना है, ये साइकोलॉजी प्राइस है। और साइकोलॉजी प्राइस पे क्या मार्केट हमेशा रिएक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर आप देखो ना एक साइकोलॉजी प्राइस पे मार्केट हमेशा रिएक्ट करता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डेटा है। जैसे कि अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए 24,550, यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए आपको 85,000 का ओआई दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही मैं आपको देखिए 24,500 पे आ जाता हूँ तो यहाँ पे 2.5 लाख का आपको ओआई देखने को मिल जाता है, जो अच्छा खासा अपने आप में बहुत अच्छा देखिए यहाँ पे वैल्यू क्रिएट करता है। फिर उसके नीचे अगर मैं जाता हूँ तो 24,400 का, क्योंकि यहाँ पे एक मजबूत सपोर्ट है। और क्यों सपोर्ट है, क्योंकि ये 24,500 के पास में है, यानी एक अपना ऐसा प्राइस जिस प्राइस के पास में एक हमको सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि 24,400 का देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको क्या बताने वाला था कि मार्केट में सेलिंग क्यों आई, जो पार्ट मैंने कल के दिन मिस कर दिया था उसको भी समझते हैं। और देखिए अब मैंने आप सभी के सामने एक जगह FMCG का देखिए इंडेक्स रखा है, ठीक है। एक हमारा होता है इस जगह निफ्टी का इंडेक्स, ये हमारा निफ्टी का इंडेक्स है, और ये एक हमारा है FMCG का। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अपने हाई से, यानी अभी जो इसका हाई था अक्टूबर में वो तो आपका इस जगह, और यहाँ से अपने हाई से अगर मैं इसके लो को देखता हूँ तो यहाँ पे हमको 16% के आसपास की गिरावट हमको दिखाई दे रही है, और 11,000 पॉइंटों के आसपास के देखिए हम इस जगह सेलिंग दे चुके हैं। अगर मैं अभी की क्लोज की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको 9,880 पॉइंटों के आसपास की सेलिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। अब देखिए FMCG का एक अच्छा खासा वेटेज है जो कि आपका निफ्टी के अंदर है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए एक बॉटम हमको यहाँ पे देखने को मिल चुका है, ठीक है, एक बॉटम देखने को मिल सकता है। और यहाँ से देखिए इस तरीके का इसने पैटर्न बनाया है, तो मुझे लगता है यहाँ से एक इस तरीके का पैटर्न करके फिर ये एक अच्छा खासा मूव देख सकता है। लेकिन अभी भी हमको यहाँ पे ये श्योरिटी नहीं हो रही है कि ये कितना गिर सकता है, कितनी सेलिंग आ सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बॉटम हमको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अगर आप देखो ना तो यहाँ पे देखिए कुछ लाइनें आपको दिखाई दे रही है। ये अगर आप देखो तो ये आपका 200 मूविंग एयरवेज है। फिर अगर आप ये वाला देखोगे तो ये आपका देखिए 50 मूविंग एयरवेज है। ये रेड वाली लाइन अगर आप देखो तो ये आपका 100 मूविंग एयरवेज है। और ये वाला लाइन अगर आप देखो ना ये आपका ग्रीन वाला, तो ये आपको देखिए 200 मूविंग एयरवेज देखने को मिलेगा। और 200 मूविंग एयरवेज का देखिए जो आपका एवरेज अगर मैं निकालता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा 58,310 का। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है। और अभी जो हम काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं वो 56,530 के समथिंग। यानी ऊपर के लेवल से अगर हम देख के चलते हैं तो ऑलमोस्ट देखिए हमको इस जगह 1500 से लेके हमको देखिए 1800 जो हमारा पॉइंट है, इतने पॉइंट पे हमको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है जो कि जे वाला जो प्राइस है। अगर एक बार इसके ऊपर देखिए ट्रेड होना चालू कर देता है तो आप ये समझो कि एफएमसीजी बस अभी गिरे नहीं। अगर नहीं चल रहा है, नहीं तेजी आ रही, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये गिरता भी नहीं है तो वो हमारे निफ्टी के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो निफ्टी में जो प्रेशर आ रहा है, जो निफ्टी हमको देखिए नीचे की साइड गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, एक उसमें पॉजिटिव साइन दिखाई देगा। और इस जगह देखिए जो हमारा इस जगह जो मूविंग एवरेज है जी हमारा देखिए 10 वाला जो है, अगर ये इसके ऊपर एक बार ट्रेड करना चालू कर देता है तो फिर 25,000 के लेवल भी हम इस जगह देखते हुए दिखाई दे सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।